नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AB एजुकेशन ग्रुप में। और आज हम जानने जा रहे हैं कि बाइनरी नंबर से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम पर्पस से, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पर्पस से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक ही दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से वो 2 नंबर या 4 नंबर जितने भी क्वेश्चन आने हैं उसको ग्रैब किया जा सकता है और अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए आज का ये टॉपिक। तो डेसिमल नंबर तो आप लोगों को पता होगा, कोई भी नंबर जो हम 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखते हैं, 18 लिख दीजिए, 194 लिख दीजिए, ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं। अभी बाइनरी नंबर क्या है, बहुत ही छोटा ग्लिम्स दे देते हैं, छोटा सा, कि नॉर्मली बाइनरी नंबर को क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर में इस नंबर्स का, कंप्यूटर जो समझता है जिस लैंग्वेज को, उसको बाइनरी नंबर के नाम से जानते हैं। और बाइनरी नंबर केवल दो ही होते हैं, 1 और 0। इसी दो नंबर से बाइनरी नंबर का पूरा खेल चलता है। तो बाइनरी नंबर से हम केवल अभी इसी पर्पस से देख रहे हैं कि हमको किसी भी कंपटीशन को कैसे फेस करना है, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो बाइनरी नंबर में जो समझने की बात है, जैसे कोई भी डेसिमल नंबर है, 190 लिख लेते हैं सपोज, तो ये क्या होता है, इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 10 के फॉर्म में होता है डेसिमल। लेकिन बाइनरी नंबर को जब समझेंगे आप, तो वो जो है, जैसे 10 अगर लिखा है, ये 2 होता है। इसको केवल आपने अगर याद रखा, केवल ये 2 को याद रखा, तो आप सोचिए और समझ जाइए इस बात को कि आप सालों साल इस पूरे प्रोसेस को नहीं भूलने वाले हैं। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस नंबर 2। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों, कैसे। क्या होता है कि हम जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हमारे ध्यान में रहता है सब कुछ, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीत जाता है तो फिर लगने लगता है कि बाइनरी नंबर होता क्या है, कैसे कन्वर्ट करें। तो जस्ट रिमेंबर दिस नंबर 2। अभी 2 का खेल कैसे है आपको बताते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज मैंने एक नंबर ले लिया डेसिमल में 20, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए क्या है, देखिए, 2 टू द पावर से स्टार्ट करते हैं। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। अभी ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना है। किसी भी चीज का पावर जब 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है। 2 4, मतलब इसको 2 के मल्टीपल में आगे बढ़ाते जाना। आप जहां तक चाहे जितना बड़ा भी नंबर दे दिया जाए, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात अगर करें हम, तो उसमें एक लिमिटेशन होता है कि हाँ भाई इतना ही तक देगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं आपको, क्योंकि टाइम बाउंड क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि अब आपको हजारों हजार लाखों लाख में कन्वर्ट करने दिया जाए। तो हमें करना क्या है, इसको जैसे ऐसे लिखना है, 8 16 32 64, इस टाइप से चलाना है। इसको कैसे, कहाँ तक हम लिखेंगे किसी भी नंबर को सॉल्व करने के लिए, जब तक कि ये जो दिया हुआ नंबर है हमारा, उसको हमें क्रॉस नहीं करना है, वहीं तक करना है। मतलब उससे बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे। सपोज यहां दिया है 20। अब इसको, ये मैंने आपको समझाया, लेकिन और थोड़ा आसान भाषा में इसको समझते हैं। सपोज 20 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। हम क्या करेंगे, हमने लिखा 1 2 4 8 16। अब देखिए, जब 32 लिखेंगे, एक में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 जो है वो 20 से बड़ा है, 32 नहीं लिखना है। अब अगला स्टेप क्या करना है हमें, हम ये लास्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, इसके प्रीवियस नंबर्स को ऐड करेंगे। किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे कब, उसको भी बताएंगे। और इसको ऐड करके हमको 20 लाना है। 20 आ गया तो हमारा काम खत्म, हम वहीं पे रुक जाएंगे। अब सपोज हमने 16 और 8 को ऐड किया, क्या है, 24। तो ये हमें 8 को नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, 20 से बड़ा हो जा रहा है। हम क्या किए, 16 में 4 को ऐड किए, क्या आया हमारा, 20 आ गया। हम यहां स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। जिन नंबर्स को हमने ऐड करने में यूटिलाइज किया है, जिन नंबर्स को हमने ऐड करने में यूटिलाइज किया है, हम वहां पे क्या करेंगे, बाइनरी नंबर मैंने क्या बताया आपको, 1 और 0 दो ही होते हैं। हम यहां पर लिखेंगे 1, यहां पर लिखेंगे 1। रेस्ट ऑल पोजीशंस पे जहां पर भी हमने 2 का मल्टीपल लिखा है, सब जगह 0 लगा देंगे। 20 का जो आपको बाइनरी नंबर आएगा, वो आएगा 10100। ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। 75 सपोज दिया हुआ है आपको इन डेसिमल टर्म्स, और आपको पूछ रहा है कि आप इसको बाइनरी में क्या लिखेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 75 के लिए सेम प्रोसेस को अपनाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 2, 4
8, 16, 32 और 64। 64 के आगे हम नहीं लिखेंगे, 64 के आगे क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 64 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा, दैट इज मोर देन 75। तो हम 64 पे रुक जाएंगे। हम 64 पे रुक गए, अब हम क्या करेंगे, इन रिवर्स डायरेक्शन ऐड करेंगे तब तक जब तक कि हमारा 75 ना आ जाए। तो 64 में अगर हमने 32 ऐड किया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 90 क्रॉस कर रहा है। 16 को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, लगभग 80 आ रहा है, लगभग नहीं, इट इज एग्जैक्ट 80। तो 80 आ रहा है, दैट इज ऑल्सो मोर देन 75, उसको भी नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, 64 में 8 जोड़ेंगे, 72 आ रहा है, 72 में 2 जोड़ा, क्योंकि 4 नहीं जोड़ रहे, क्यों, 76 हो रहा है अगेन, दैट इज मोर देन 75, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमने 2 को ऐड किया और 1 को ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा। 64, 8, 2 एंड 1, इन सब नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा नंबर सम अप होगा 75 पे। तो हम क्या करेंगे, जिस जिस नंबर को हमने ऐड किया हुआ है उन नंबर्स के नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, 1 1 1 1 1। रेस्ट ऑल पोजीशंस पे हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। यही हमारा 75 का बाइनरी नंबर है। इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 1 0 0 1 0 1 1। दिस इज आंसर। ये हो गया 75 का। अब हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर अगर कोई दिया हुआ है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो लेट अस सी, एग्जांपल के तौर पे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। सपोज आपको दिया हुआ है 111, ठीक है, और ये बाइनरी में है और ये पूछा जा रहा है कि ये डेसिमल में कितना होगा। तो हम जो प्रोसेस अपना रहे थे फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी के लिए, टोटल उसका रिवर्स कर देंगे, टोटल एग्जैक्ट रिवर्स कंडीशन में जाएंगे। रिवर्स कैसे जाएंगे, देखिए जहां पर 1 होता है वहां पे क्या होता है, वहां उस वैल्यू को हम काउंट करते हैं, जो 0 होता है उसको ऐड में काउंट नहीं करते हैं। और ये 3 नंबर है, लेकिन लिखते हम वो सारे नंबर हैं जितने भी 2 के पावर में हमने जितने नंबर लिए थे, हमने छोड़ा किसी को भी नहीं। इधर वी हैव रिटन 0 और 1, दोनों में से एक लिया था। अभी देखिए ये 3 पोजीशन है, तो 1 के जगह पे हम 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं और 8 लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 और 4, ठीक है। ये हमने 3 नंबर लिख दिए। अब हमको कन्वर्ट करना है इसमें, तो हम क्या करते थे, जहां भी 1 लिखा होता था उसको ऐड करके वहां तक पहुंचते थे। इन तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनके पोजीशन पे 1 लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 + 1, 4 2 6 1 7, इसका आंसर आ जाएगा 7। लेकिन यहीं पे अगर हम 0 लगा दें तो क्या होगा, नंबर हम तब भी यही लिखेंगे 1 2 एंड 4, इसके पोजीशन पे 1, इसके पोजीशन पे 2 4, बट लेकिन हम ऐड किसको कर रहे हैं, 4 और 1 को। आंसर क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, 5। बस दैट मच सिंपल इट इज। अभी अगर मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि कुछ बैंकिंग के एग्जाम में कोडिंग वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी दिया होता है कि आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए, कि सपोज डिवीजन करके दिखाना है और उसके बाद जो है क्या आंसर आएगा वो भी आपको किस फॉर्म में लिखना है, बाइनरी नंबर में लिखना है। समटाइम्स इट इज डायरेक्टली बाइनरी, समटाइम इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोड। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे हम, ये एक एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है, कि ऐसा अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि इसको सॉल्व करके दिखाइए। अब क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा कभी भी। क्वेश्चन कैसे होगा कि ये कोड के फॉर्म में आपको दिया हुआ है या डायरेक्ट भी दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय दिस। तो आपके 4-5 ऑप्शन होंगे, आपको ये निकालना है कि इसमें से वो किसका कोड है, तो वो भी आपको क्या है, बाइनरी में ही दिया रहेगा क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सपोज ये ऐसे दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 4 6 8 6 नहीं 8 16 एंड 32। ये इतने सारे नंबर हो जाएंगे। इसमें ऐड किसको करेंगे, सारे में 1 लिखा हुआ है आप देखेंगे, तो सबको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 2 6 7 8 15 और 16 31 और 32 हो जाएगा आपको 63, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो क्या होगा हमारा, देखिए 1 2 4 8 और 16। ऐड किसको करेंगे, जहां जहां 1 लिखा हुआ है केवल हम उसको ही ऐड करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ऐड 16 4 20 और 1 21। तो ये हो गया इन फॉर्म ऑफ डेसिमल। डिवाइड क्या करेंगे, कितना आएगा हमारा आंसर,
दिस इज गोइंग टू बी 3। अभी 3 के लिए आपको मान लीजिए ऑप्शन जो दिया हुआ है दैट इज ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर में दिया हुआ। तो 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है अभी, 1 और 2 बस, क्योंकि 4 लिखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो बस इतने तक ही आएंगे। ऐड करेंगे दोनों को, देखिए 3 आ जा रहा है, तो दोनों को यूटिलाइज किया हमने, दोनों पोजीशन पे 1 और 1 लिखेंगे। तो 3 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 1 1 दिया हुआ है, तो दिस इज आंसर। अगर इसको कोड के फॉर्म में दिया है, कहीं पर ऐसा लिखा है कि 1 को सपोज इन द फॉर्म ऑफ डॉलर दिखाया जा रहा है, और 0 को जो है वो सपोज हैज दिखाया जा रहा है या स्टार दिखाया जा रहा है, कुछ भी है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो कैसे लिखा होगा, यहाँ पे 1 1 2 नहीं लिखा होगा, वो ऑप्शन आपको ऐसा लिखा होगा डॉलर डॉलर, ठीक है, ऐसा ऑप्शन दिया होगा। एक ऑप्शन ये होगा जिसको आपको मार्क करना होगा। तो ये टोटल मैंने आपको आज के क्लास में बताया कि हाउ टू चेंज डेसिमल फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। अगर आपको इसको समझना है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, आप दोबारा से इसको थोड़ा सा बैक करके रिवर्स करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, और इसको कभी भी मत छोड़िए, मेरा ये मानना है। इसको जरूर से जरूर पढ़िए, और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।